हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आज हम पढ़ेंगे गूगल फाइल सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल फाइल सिस्टम GFS। क्लाउड फाइल सिस्टम में यहाँ पर दो फाइल सिस्टम है। पहला तो है गूगल फाइल सिस्टम जो है GFS, और दूसरा है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो कि है HDFS। अभी हम देखते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस GFS। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या होता है, फाइल्स आर डिवाइडेड इनटू चंक्स। तो एक फाइल होता है वो चंक में डिवाइड किया जाता है, जो 64 मेगाबाइट्स आर यूजुअली अपेंडेड टू और रीड ओनली, एक्सट्रीमली रेयर, ओवर रिटन और श्रंक। तो ये क्या होता है, रेयर होता है, ओवर रिटन होता है। और GFS में क्या होता है, इट इज़ डिज़ाइन ऑप्टिमाइज टू रन ऑन डेटा सेंटर्स। तो ये क्या होता है, डेटा सेंटर्स पर रन होता है टू प्रोवाइड एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट। तो ये हाई थ्रूपुट देता है एंड लो लेटेंसी एंड सर्वाइव इंडिविजुअल सर्वर फेलियर्स। तो कोई अगर फेलियर होता है तो वो सर्वाइव किया जाता है, इसलिए हम GFS ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन। गूगल फाइल सिस्टम, Hadoop distributed file system were developed and implemented to handle huge amount of data। तो बहुत ज़्यादा डेटा के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता था। GFS एंड HDFS आर्किटेक्चर इंक्लूड्स, तो इसमें आता है डेटा इंजिन्स, डेटाबेस इंजिन्स, कंपोनेंट्स, डेटा फ्लो एंड मेनी अदर। HDFS एप्लीकेशंस यूज्ड बाय, HDFS जो यूज़ करते हैं वो कंपनी है याहू, फेसबुक, IBM एज़ कम्पेयर टू द प्रोप्राइटरी GFS। GFS है स्केलेबल। तो ये GFS कैसा होता है, एक स्केलेबल होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है DFS, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, क्रिएटेड बाय गूगल एंड डेवलप टू अकोमोडेट गूगल एक्सपेंडिंग डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। HDFS and GFS were built to support large files coming from various sources इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। तो बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स में ये किया जाता है। तो जैसे हमने देखा है गूगल फाइल सिस्टम है, गूगल ने ही डेवलप किया है उसे। मेन गोल ऑफ GFS एंड HDFS, ह्यूज डेटा स्टोरेज साइज जो कि है पेटा डेटा, आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ डिस्क अटैच टू कमोडिटी हार्डवेयर। तो बहुत सारा डेटा है जो कमोडिटी हार्डवेयर को अटैच होता है। डेटा रिलायबिलिटी, इवन व्हेन फेलियर ऑकर्स विद इन द चंक सर्वर्स, अगर चंक सर्वर में कोई फेलियर आता है, देन मास्टर और नेटवर्क पार्टीशंस, देयर इज़ नो लिमिट टू द क्लस्टर दैट यू कैन हैव, द साइज कैन बी इंक्रीज एनी टाइम एज पर द नीड। हम लोग की जितना भी चाहिए उतना क्लस्टर हम इंक्रीज कर सकते हैं। HDFS के लिए आप रेफर कर सकते हैं मेरा लेक्चर नंबर 86। आगे हम देखते हैं GFS कंपोनेंट्स की तरफ। पहले डेफिनेशन देखते हैं। GFS कंपोज्ड ऑफ क्लस्टर। तो ये GFS कैसा होता है, ये क्लस्टर से बना हुआ होता है। इट इज़ द सेट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर कैसा होता है, एक क्लस्टर में 100 या तो 1000 कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। GFS क्लस्टर कंटेन्स 3 इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ विच आर क्लाइंट, मास्टर एंड चंक सर्वर। तो यहाँ पर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्लाइंट, मास्टर और चंक सर्वर जिसे हम कहते हैं। क्लाइंट क्या होता है वो हम देखते हैं डायग्राम से पहले। तो ये है हमारा आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में हमने दिया है कि ये है एप्लीकेशन और GFS क्लाइंट, एक होता है मास्टर, मास्टर एक ही होता है हमेशा, और चंक सर्वर एक से ज़्यादा होते हैं। तो ये है हमारा क्लाइंट। क्लाइंट और कंप्यूटर्स और एप्लीकेशंस मैनिपुलेटिंग, ये क्या करता है, मैनिपुलेट करता है एग्जिस्टिंग फाइल्स, क्रिएटिंग न्यू फाइल्स ऑन द सिस्टम। क्लाइंट मतलब कि कौन होता है, जो हम लोग होते हैं वो होता है क्लाइंट। मास्टर कौन होता है, मास्टर मैनेजर ऑफ द क्लस्टर सिस्टम दैट मेंटेन्स द ऑपरेशन लॉग। ऑपरेशन लॉग्स मेंटेन करता है। ऑपरेशन लॉग कीप्स द ट्रैक ऑफ एक्टिविटीज़ मेड बाय द मास्टर इटसेल्फ। मास्टर ने जो एक्टिविटीज़ किया है वो करता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द सर्विस इरप्शन। सर्विस में अगर इरप्शन है तो वो रिड्यूस करता है टू अ मिनिमम लेवल। एट स्टार्टअप मास्टर सर्वर रिट्राइव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट्स। कंटेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिट्राइव करता है। देन आफ्टर द मास्टर सर्व्स कीप्स द ट्रैक ऑफ द लोकेशन एंड चंक्स विद इन द क्लस्टर। तो हम देखते हैं यहाँ पर आर्किटेक्चर की हेल्प से हम देखते हैं कि एक एप्लीकेशन होता है और GFS क्लाइंट। तो एप्लीकेशन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन
एप्लीकेशन जो होता है जैसे कि अभी क्रोम है, हमने उसमें से अब अगर हमको कुछ फाइल्स में रिट्राइव करना है, गूगल ड्राइव में से अगर हमें कुछ रिट्राइव करना है तो जो भी हमें चाहिए वो ओपन कर सकते हैं। तो जब आप ओपन करोगे तो उसमें हमें फ़ाइल नेम देना पड़ता है और चंक इंडेक्स देना पड़ता है। तो चंक इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी रिप्लाई आता है मास्टर से, हमने अगर फाइल सर्च करने के लिए दिया है वो जाके सर्च करेगा। फिर मास्टर से जो रिप्लाई आता है जो है चंक हैंडल और चंक लोकेशन, अगर उसको मिल गया है तो वो उसका लोकेशन दे देगा। चंक सर्वर में अगर उसे मिल गया है तो वो उसे दे देगा। चंक सर्वर क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, मास्टर इंस्ट्रक्ट करता है चंक सर्वर को और ये चेक करता है अलाइव है या नहीं। The GFS architecture keeps the message that the master server sends and receive very small। तो ये मास्टर सर्वर जो मैसेज भेजता है वो GFS आर्किटेक्चर, मास्टर सर्वर itself handle the data at all that is done by the chunk servers। चंक सर्वर्स का जो डेटा है वो हैंडल करता है। चंक सर्वर्स आर द कोर इंजन ऑफ GFS एंड दे स्टोर द फाइल चंक्स ऑफ 64 MB साइज। तो 64 MB साइज़ का वो फाइल स्टोर करता है। चंक सर्वर्स कोऑर्डिनेट विद द मास्टर सर्वर एंड सेंड द रिक्वेस्टेड चंक्स टू द क्लाइंट। तो चंक्स सेंड करता है क्लाइंट को। आगे हम देखते हैं GFS रेप्लिकास के बारे में। GFS रेप्लिकास यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी रेप्लिका इज़ द डेटा दैट द चंक सर्वर सेंड्स टू अ क्लाइंट। किसी क्लाइंट को चंक सर्वर जो सेंड करता है। सेकेंडरी रेप्लिका क्या होता है, इट सर्व्स एज अ बैकअप ऑन अदर चंक सर्वर्स। एक बैकअप की तरह होता है। द मास्टर डिसाइड्स विच चंक एक्ट एज अ प्राइमरी। मास्टर डिसाइड करता है कौन प्राइमरी होगा और कौन सेकेंडरी होगा। इफ़ द क्लाइंट मेक द चेंजेस टू द डेटा इन द चंक, अगर कोई चेंजेस अगर चंक में होते हैं, देन द मास्टर सर्वर लेट्स द चंक सर्वर्स विद द secondary replicas know they have to copy the new chunk of the primary server to stay in its current state। अब आते हैं सर्विसेज बाय गूगल। तो गूगल की सर्विसेज हमें पता है कि यूट्यूब है, गूगल ड्राइव है, जीमेल है, गूगल फ़ोटोज़ है और बहुत सारे और भी हैं। आखिर में आते हैं GFS फीचर्स की तरफ। GFS फीचर्स में है फॉल्ट टॉलरेंस, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब वो स्केलेबल है, अवेलेबल है, डेटा रेप्लिकेशन है, क्रिटिकल डेटा रेप्लिकेशन, ऑटोमेटिक एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंट डेटा रिकवरी भी करता है, हाई एग्रीगेट एंड थ्रूपुट, रिड्यूस द क्लाइंट एंड मास्टर इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ लार्ज चंक सर्वर साइज, नेम स्पेस मैनेजमेंट एंड लॉकिंग। ये नेम स्पेस क्या होता है, जो हमारा हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है जैसे ट्री लाइक, ये है नेम स्पेस। परफॉर्मेंस टू लार्ज नेटवर्क एंड कनेक्टेड नोड्स, जो परफॉर्मेंस लार्जेस्ट क्लस्टर हैव मोर देन 1000 नोड्स विथ 300 terabytes disk storage capacity and this can be accessed by hundreds of clients on the continuous basis। तो ये बात हो गई GFS के बारे में। तो अब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब